दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बीटीएस के सभी मेंबर्स अपनी यूनिट प्लेसमेंट के बाद एक सोल्जर की तरह अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीटीएस के मेंबर वी एक ऐसे मेंबर है जो कि अभी एक सोल्जर की तरह अपॉइंट नहीं हुए थे, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग की तरह वी की एक और ट्रेनिंग चल रही है जो कि कुछ हफ्तों की चलनी थी। यानी बेसिक ट्रेनिंग के बाद कुछ दिन के लिए वी को एक स्पेशल ट्रेनिंग भी मिलनी थी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल डिपार्टमेंट टास्क फोर्स के लिए अप्लाई किया था। और पता चला है कि रिसेंटली ही वी की ये मिलिट्री ट्रेनिंग जल्दी ही ख़त्म होने वाली है और उसके बाद वी एक सोल्जर की तरह अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर वी को अपॉइंट किया जाएगा वो काफ़ी डेंजरस और बहुत ही रेयर जगह है। तो उसके बारे में फुल डिटेल में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो रिसेंटली पता चला है कि वी को असाइन कर दिया गया है सेकेंड कॉर्प्स ऑफ द स्पेशल मिशन टास्क फोर्स में। और इसके बाद फेब 8 यानी फरवरी 8 को वी को यहाँ पर एक सोल्जर की तरह ज्वाइन करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि पता चला है कि सेकेंड कॉर्प्स को ना डबल ड्रैगन कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टास्क फोर्स होती है, क्योंकि इनका काम होता है कि मिलिट्री में जो भी इविल चीज़ें हैं उनको पूरे बॉर्डर पर रहकर देखना। यही नहीं बल्कि ये अपने घुटनों पर और एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देने वाले सोल्जर्स को माना जाता है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि सेकेंड कॉर्प्स के जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो सामने वाले की घुटने और नीज और एंकल सब कुछ तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उनके कोई भी दुश्मन आए तो उनके सामने टिक नहीं सकते। अब आप सोचो, आर्मीज हमारे भी इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे इस ट्रेनिंग को लेने के बाद कि कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। यही नहीं बल्कि इनका काम ये भी होता है कि ये ग्राउंड ऑपरेशंस को देखें और जो भी थ्रेट्स हैं इनके स्टेट को, इनकी कंट्रीज़ को, या फिर जो भी मिलिट्री में पूरे थ्रेट्स हैं उनको ये मैनेज करें। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इसकी लोकेशन जहाँ पर ये मिलिट्री फोर्स रहती है ना, उसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और रेयर है, क्योंकि ये दो वैलीज के बीच में यानी दो चोटियाँ हैं उसके बीच में ये मिलिट्री फोर्स रहती है। और इसी की वजह से इनको ट्विन ड्रैगन्स या फिर डबल ड्रैगन्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जहाँ पर वी की मिलिट्री फोर्स रहेगी ना, वहाँ पर पहुँचना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं और बहुत ही रेतीले होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दुश्मन जल्दी नहीं पहुँच सकता और यहाँ पर सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए टास्क फोर्स में काफ़ी कम लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर रहने वाले जो भी सोल्जर्स होते हैं उनको अपनी सारी ज़रूरतों का सामान खुद ही ले जाना पड़ता है और चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और अगर दुश्मन इमीडिएटली अटैक कर दे तो फिर उनको उस समय इमरजेंसी के लिए सभी चीज़ें प्रिपेयर्स भी रखनी पड़ती हैं। यानी वी की लाइफ बहुत ही अलग मोड़ लेने वाली है। फरवरी 8 के बाद वी इस स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे और उनके आगे आने वाले साल काफ़ी अलग लाइफ बिताते हुए गुजरेंगे। और वी की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो उनकी ड्यूटी भी बहुत टफ होने वाली है। तो आर्मीज़, मुझे कमेंट करके बताओ कि इस बात को लेकर आपका क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।